नमस्ते। 10 मई को भारत ने जब पाकिस्तान को पेल दिया तो ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करते हुए सीज फायर कर दिया था। अपने 11 एयरबेस और सैकड़ों मुसलमान आतंकवादियों के होर मिशन पर जाने से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और भारत से हमला न करने की गुहार लगाई थी। भारत का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए पाकिस्तान की गुहार को स्वीकार कर लिया गया। हमला रुकते ही पाकिस्तान ने गधैया नृत्य शुरू कर दिए। उसे लगा कि उसके सिर से बहुत बड़ा संकट टल गया है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट तो अब शुरू हुआ है। पहलगाम हमला होने के बाद भारत ने पाकिस्तान की बर्बादी के जो बीज बोए थे, अब उनकी दस्तक होनी शुरू हो गई है, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जितनी मार पड़ी और उसे जितना नुकसान उठाना पड़ा, उससे बुरा हाल तो अब हो रहा है। यहाँ बात सिंधु जल समझौते की नहीं है, जिसके निलंबित होने से मदरसा मुल्क से तौबा तौबा की आवाज़ें आ रही हैं, बल्कि भारत के कुछ फैसलों ने पाकिस्तान के हालात गधा पकाओ बकरा बताओ से बदतर बना दिए हैं। इतने बदतर कि केवल मदरसा पैदाइशी छाती नहीं पीट रही है, बल्कि शहबाज सरकार भी अपना सिर धुन रही है। भारत ने मदरसा मुल्क को एक साथ हवा, जमीन और समुंदर तक मारा है, और ऐसा मारा है कि न कोई गोली चली और न कोई बम गिराया गया, मगर पाकिस्तान बेदम होकर रह गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया तो उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना वायु क्षेत्र बैन कर दिया। इससे भारत को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई चोट पहुंचाने वाली रणनीति नहीं है। पर पाकिस्तान को भारत के फैसले से जबरदस्त मार पड़ी है और उसे प्रतिदिन $3 लाख का नुकसान हो रहा है। वह भी तब जबकि पाकिस्तान की एयरलाइंस PIA पहले घाटे का सामना कर रही है। जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी वायु क्षेत्र से गुजरने वाली फ्लाइट से पाकिस्तान एक महीने में जितनी कमाई करता था, उस रकम से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 70% कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था। लेकिन इस आय के बंद होने के बाद PI से जुड़े कर्मचारियों का वेतन फंस गया है और उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान सरकार देर सवेर उन्हें अन्य मदों से वेतन का भुगतान कर रही है, जिससे PI का घाटा गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। यह तब है जबकि पाकिस्तान PIA को बेचने के लिए हाथ पैर मार रहा है, यानी पाकिस्तान का भारतीय विमानों को बैन करने का फैसला उसी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। अब मदरसा मुल्क उम्मीद कर रहा है कि अगर भारत इशारा कर दे तो वह अपना वायु क्षेत्र ओपन कर देगा, पर भारत स्थिति को समझकर मजे ले रहा है। मगर पाकिस्तान को लगी यह चोट तो उसके मुकाबले भी कुछ नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत ने उसे ऐसी मार दी है कि $1 -1 के लिए तरस रहा पाकिस्तान बहुत बड़े संकट में फंस गया है। पहलगाम में पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाले माल के साथ साथ पाकिस्तानी माल ले जाने वाले जहाज़ों की भी एंट्री अपने बंदरगाहों पर बैन कर दी थी। इसकी वजह से पाकिस्तान की शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है और माल ढुलाई में भी देरी हो रही है। पाकिस्तान को दिया जाने वाला ये सबसे गहरा जख्म है, जिससे पाकिस्तान को हर रोज $1.5 से $2 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, शिपिंग कॉस्ट और माल ढुलाई में देरी की वजह से पाकिस्तान में विदेश से आने वाली चीज़ें 10 से 15% महंगी हो गई है, जिसका असर मदरसा पैदाइश की जेब पर पड़ रहा है। भारत की इस कार्रवाई का नतीजा है कि मुख्य जहाज पाकिस्तान ही नहीं आ रहे हैं, जिससे आयात में 30 से 50 दिनों की देरी हो रही है। पाकिस्तान में वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी रीढ़ समझी जाती है, लेकिन बीमा लागत में वृद्धि और शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण शहबाज सरकार पेशोपस में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत से सभी तरह का कारोबार बंद होने से पाकिस्तान में पहले ही चीज़ों की कमी और महंगाई से बुरा हाल है। अगर भारत के प्रतिबंध कुछ और महीने प्रभाव में रहे तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। यही कारण है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लेकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत से बातचीत करा दो, पर भारत बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक मदरसा मुल्क आतंकवाद की नीति को नहीं छोड़ेगा, उसके साथ किसी तरह का मेल जोल नहीं होगा। यानी आज पाकिस्तान का हर मुल्ला अपने अल्लाह से यही कह रहा है कि इससे अच्छा तो भारत 2-4 बम उसके ऊपर गिरा देता। वो रोज उनकी बजा बजा कर पेल रहा है। इससे अच्छा तो एक बार ही निपट जाते
और हुरों के दीदार भी हो जाते। मतलब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी फुल एक्शन मोड में है। अब पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिलाने के साथ ही रगड़ा भी जा रहा है। सुना है पाकिस्तान बैक चैनल से रोज नई दिल्ली को फोन घनघनाता है, पर रोंग नंबर कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान को एक खतरा यह भी है कि देश में बरसातें शुरू हो चुकी है। डर है कि कहीं भारत बांधों का गेट ना खोल दे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।